नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज। तो आइए रुख करते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाने का फैसला किया है। देश में हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ परिषद 6 से 20 नवंबर तक 1.5 लाख गाँव में इस अभियान को पहुँचाने की तैयारियों में जुट गई है। राजस्थान में भी अभियान चलेगा। जयपुर प्रांत में 2 लाख हित चिंतक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विहिप मंत्री बजरंग बागड़ा ने बताया कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजारों में डेस्क लगाकर और महाविद्यालय, छात्रावास, कोचिंग, लाइब्रेरी में सीधा संपर्क किया जाएगा। उन्होंने धर्मांतरण पर कानून बनाने की भी मांग रखी। के अवसर पर समाज के प्रत्येक हिंदू के घर तक, दरवाजे तक पहुंचने के एक अभियान के निमित्त हितचिंतक अभियान लेकर समाज के सामने आ रहा है। और ये कल 6 नवंबर से 20 नवंबर तक 2 हफ्ते का अभियान रहेगा। पूरे राष्ट्र में, भारत भर में यह अभियान गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक चलेगा। और इसमें मुख्य लक्ष्य है कि देश के लगभग 1 लाख गांवों तक हम पहुंचे और 1.5 करोड़ से अधिक परिवारों को विश्व हिंदू परिषद का हित चिंतक बनाए। हित चिंतक का अर्थ यह है कि उनको हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों की जानकारी दें और साथ में हिंदू समाज की वर्तमान की स्थिति और उसमें हिंदू जीवन मूल्यों को, हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता है उसके बारे में एक चेतना, एक जागरण की हम ये अभियान चला रहे हैं। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़ 3 प्रांत विश्व हिंदू परिषद की दृष्टि से है। तो जयपुर प्रांत में 25 जिले हैं। और राज्यपाल कलराज मिश्र गलतापीठ में भगवान श्रीनिवास, श्रीदेवी और भूदेवी के ब्रह्मोत्सव के तहत कल्याणोत्सव यानी विवाहोत्सव के साक्षी बने। उन्होंने भगवान की पूजा कर देश और प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। सुसज्जित पालकियों में विराजमान भगवान श्रीनिवास और भूदेवी श्रीदेवी का विधि विधान से कल्याणोत्सव दक्षिण भारत के विद्वानों ने संपन्न कराया। कल्याणोत्सव के अंतर्गत पुण्यावाचन, कल्याण वाचन, महासंकल्प, कन्यादान, माला पलटन सहित कई कार्यक्रम किए गए। विवाह में वस्त्र, फल, नैवेद्य, आभूषण आदि अर्पित किए गए। गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य ने शॉल उड़ाकर राज्यपाल का स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण उपस्थित रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 15वें कॉमन रिव्यू मिशन के मॉनिटरिंग दल ने स्वास्थ्य भवन में प्री ब्रीफिंग बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की जानकारी ली। मिशन निदेशक NHM सुधीर शर्मा ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की डॉक्टर इंदु ग्रेवाल ने नेतृत्व में कॉमन रिव्यू मिशन दल जैसलमेर और कोटा जिलों में जाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन करेंगे। उन्होंने बताया कि रिव्यू दल 11 नवंबर तक मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट तैयार करेंगे और समीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे। मिशन निदेशक ने बताया कि प्रदेश दौरे पर आए दल के प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति, उपलब्धियों और आ रही चुनौतियों के बारे में संबंधित परियोजना निदेशकों व स्टेट नोडल अधिकारियों के द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि अब यह दल अपने स्तर पर फील्ड में जाकर चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन कर समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेंगे। हथरौई इलाके में एक शादी समारोह में समुदाय विशेष के कुछ युवकों की ओर से की गई मारपीट के मामले में बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी विधायकपुरी थाने में पहुंचे। उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर थाने में धरना प्रदर्शन किया। इस पर विधायकपुरी थाना SHO राजेश गौतम ने आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना में जो लोग शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। CCTV फुटेज में कुछ आरोपी मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्दी इस मामले में बाकी के आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। आपको बता दें, शुक्रवार रात को इन युवकों ने लड़कियों से बदतमीजी की और उसके बाद डंडों से मार पिटाई शुरू कर दी। शादी समारोह में घुसे गुंडों ने इतना ही नहीं बल्कि स्टेज पर जाकर दूल्हे को भी पीटा। यह पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। का जो प्रांगण है वहाँ पर एक शादी थी
वो शादी में लगभग 11:30 के आसपास एक समुदाय विशेष के लोग आते हैं और बिना किसी कारण के शादी के प्रांगण में अंदर घुसने के बाद वहाँ पत्थर लेके आते हैं, पथराव करते हैं बड़े बड़े पत्थरों से, हाथ में लाठियाँ और फंटों के ऊपर कीलें लगी हुई हैं। उनके संग कमरे के अंदर घुसते हैं, कमरे में जो महिलाएं और बाकी सब लोग हैं, बारात के भी और लड़की वालों के परिवार, उनके संग मारपीट करते हैं, वर वधू के साथ मारपीट करते हैं, उनको वरमाला नहीं करने देते। हालत ये हो जाती है कि वहाँ इतना आतंक का वातावरण बन जाता है कि लड़की के लोगों को अपने फेरे नहीं हो पाते वहाँ पर। बाद में परिवार के अंदर जाकर चुपचाप घर में अंधेरे कमरे में ले जाकर के फेरे कराता है परिवार और रात को 3:30 बजे विदा करता है। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे बाद पुलिस पहुँचती है, जबकि थाना अगर यहाँ से ज़ोर से आवाज़ दी जाए तब थाने की आवाज़ वहाँ पर और वहाँ की आवाज़ यहाँ तक पहुँची। पुलिस कमिश्नरेट 200 मीटर की दूरी पर। ये पहली घटना नहीं है। लगातार इस विषय को ये लोग बोलते रहे, हम भी बोलते रहे कि शालीमार के बगल वाली या विधायकपुरी थाने के बगल वाली गली में इलीगल ट्रांसपोर्ट के व्हीकल खड़े हैं, उनमें सारी इलीगल गतिविधि होती है। पास में अतरुई के क्षेत्र में वहाँ मंदिर के ऊपर कभी पथराव होते हैं, घरों पर पथराव होते हैं। पहले एक पुलिस चौकी पिछले राज केसों बनी थी, राज बदलने के बाद पुलिस चौकी का हटा दिया। कोई पिकेटिंग की व्यवस्था नहीं, कोई पेट्रोलिंग की व्यवस्था नहीं। हमारी कितनी मांग है कि जिन्होंने घटना की है उन सबको बिना किसी दबाव के गिरफ्तार किया जाए। अभी पुलिस ने बताया कि 5-6 लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं। सारे वीडियो फुटेज थे, लोगों के कैमरे में भी दर्ज है। एक जो पकड़ा है उससे पूछताछ कर रहे हैं। 5-6 लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लोग 15 थे, 5-6 से काम नहीं चलेगा, सबको गिरफ्तार किया जाएगा। जितने भी लीगल ट्रांसपोर्ट के व्हीकल खड़े हटाएँ, वहाँ परमानेंट चौकी की व्यवस्था हो, रेगुलर PCR वैन से पेट्रोलिंग की व्यवस्था हो। और इसी तरह अजमेर रोड के ऊपर जो बस्ती डायना और आशीष होटल के पास बनी हुई है लीगल बस्ती, वो पूरे लीगल कामों का और इस तरह के इसके पूरे क्षेत्र की शांति के लिए बहुत बड़ा भंग होने का बहुत बड़ा कारण है। वहाँ से उसको हटाया जाए, वहाँ इलीगल फुटपाथ में होने वाले कामों को हटाया जाए। इस बात को लेकर बैठे हैं, तुरंत गिरफ्तार करें कि हम इस परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी के सब खड़े। एक क्षेत्र में नहीं है, चाहे हसनपुरा के क्षेत्र में देख लें, यहाँ देख लें। मैं केवल अभी जिस क्षेत्र की घटना है उस विधायकपुरी थाने। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को 2 पारियों में वनपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा प्रदेश के 10 जिलों में 1718 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इसके लिए 5,59,000 अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। कुल 99 पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा में नकल को रोकने के लिए पुलिस और SOG की टीम तैनात की जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक अभ्यर्थी एडमिट कार्ड दिखाकर राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा कर सकते हैं। जयपुर में 1,60,000 अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। तो यूं ही बने रहें और देखते रहें शुभ 24 न्यूज़। नमस्कार।